चुनाव का जो तरीका होगा वो होगा आपका आनुपातिक, जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। पर बहुत भारी शब्द है, सिर में दर्द हो गया, क्रॉसिंग लेनी पड़ेगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और संक्रमणीय, क्या है सर ये कौन सी बला आ गई? सुनो, इस बला को सुनो। हालांकि है तो ये पॉलिटी का, लेकिन मैं सोच रहा हूं बता दूं, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा तो लगेगा नहीं। दो चीजें, अनुपात और संक्रमण। अनुपात का मतलब रेशियो, संक्रमण का मतलब है आपका जो वोट है वो ट्रांसफर होगा। 4 जने, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसका नाम है रामलाल, श्यामलाल, सुरेश और दिनेश। ठीक, आपने वोट किया। एक चीज तो है आनुपातिक रेशो, इसमें क्या होगा, आप किसी एक जने को नहीं चुनोगे, आप चारों को वोट दोगे। लेकिन मान लो जैसे पहली पसंद पे आपने दे दिया रामलाल, दूसरे नंबर की पसंद पे आपने दे दिया श्यामलाल को, तीसरे नंबर की पसंद पे आपने दे दिया सुरेश को, और चौथे नंबर की पसंद पे आपने दे दिया दिनेश को। तो आपका कोई भी जो वोट है वो बेकार नहीं होगा। बेकार उस कंडीशन में हो जाता है, मान लो आप एक ही वोट देके आए, रामलाल को आप देके आ गए, रामलाल हार गया, तो आपका दिया हुआ वोट तो बेकार, क्योंकि आपका प्रतिनिधि जीता ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी पहली पसंद है रामलाल, दूसरी है श्यामलाल, तीसरा है सुरेश और चौथा है दिनेश, ऐसे करके आपने दे दिया। तो ये तो हो गया अनुपात में वोट देना। लेकिन अब संक्रमण का मतलब क्या है, ये भी बताओ गुरुजी। मान लो जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए 51, 51 चाहिए वोट टोटल। हम ये मान लें कि 51 यही होते हैं ना, मेजोरिटी के लिए 51 चाहिए होते हैं। टोटल 100 किसी को भी नहीं मिले, मान लो 40 इसको मिल गए 100 में से, टोटल 100%, तो 100 ही एक। मेजोरिटी में 50% से एक ज्यादा चाहिए होता है तो ही तो जीतते हैं। भाई मान लो 100 सीट हैं, तो आपकी सरकार कब बनेगी, आप कब जीतोगे, जब 50 + 1 आपको मिल जाए तो आपकी सरकार बनेगी। यहां पे देखो 100 टोटल सीट है, तो मान लिया रामलाल को मिल गए 40, इसको मिल गए 30, इसको मिल गए, पहली पसंद बता रहा हूं, ये पहली पसंद, सबकी जो पहली पसंद है, रामलाल की पहली पसंद 40 जनों की पहली पसंद है रामलाल, श्यामलाल 30 जनों की पहली पसंद है। ये जो है 40 30 70, या इसको मैं 35 लूंगा ना थोड़ा सा, तो ये 35 और 20 75 95 5, ये लो, यूं ले लेते हैं। टोटल 100 हो गया ना, देखो 100 वोट हो गए, 40 35 75 75 20 95 500। अब हम वोट करके आए। अब राज्यसभा में इसी तरीके से होते हैं इलेक्शन, जो होते हैं वो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टोटल 50 + 1 हमको चाहिए था, मतलब जिस कैंडिडेट की ज्यादा पसंद 51 लोगों की अगर पसंद हो जाता तो वो जीत जाता। लेकिन ऐसे में तो कोई सा भी नहीं है, क्योंकि 40 लोगों की पसंद ये है, 35 लोगों की पहली पसंद ये है, 20 लोगों की पहली पसंद ये है और 5 लोगों की पहली पसंद ये है। तो ऐसे में ये जो जिसको सबसे कम मिले ना 5, ये हट जाएंगे, वो हट गया। अब जब वो हट गया तो हम ये देखेंगे कि इन 5 लोगों ने दूसरे नंबर पे किसको वोट किया था, इनकी दूसरी पसंद क्या थी इन 5 लोगों की। मान लेते हैं इन 5 लोगों की दूसरी पसंद थी ये पहला व्यक्ति रामलाल, तो अब रामलाल के टोटल कितने वोट हो गए 45। तो रामलाल तो अभी भी नहीं जीतेगा, क्यों, क्योंकि 51 होने चाहिए पसंद वाले। तो ऐसे में ये वाला व्यक्ति, इसको भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये 20 लोगों की पहली पसंद था, नहीं जीता, कम है। अब हम ये देखेंगे कि इन 20 लोगों की दूसरी पसंद क्या है। मान लेते हैं इन 20 लोगों में से दूसरे नंबर पर 12 जनों ने तो इसको वोट दिया और 8 जनों ने इसको वोट दिया। तो अब इनके वोट कितने हो गए देखना जरा, 45 + 12 कितने हो गए 57, और यहां अगर देखें तो 35 + 8 कितने हो गए 43। तो ये जीत गया, ये हार गया। या मान लो अगर ये यूं हो जाता कि ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों की सबकी जो दूसरी पसंद है, दूसरे नंबर की पसंद, क्योंकि पहली पसंद तो यही था ना, ये तो हार गया, इनकी जो सबकी दूसरी पसंद है वो दूसरी पसंद मान लो ये है, तो इसके तो वोट 45 के 45 रह जाते, लेकिन इसके कितने हो जाते 35 + 20 55। तो ऐसे में ये जीत जाता। तो दोनों शब्द आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। आनुपातिक का मतलब अनुपात में दे रहे हैं हम, पहली पसंद ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। और संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब ये हो गया कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं इनके वोट, कि वो हटता गया और बाकी जो दूसरी पसंद है, तीसरी पसंद है, वो ट्रांसफर होती चली गई। अब यहां कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, हो सकता है कि सर आपने इसकी जो दूसरी पसंद थी इन 20 जनों की, उस दूसरी पसंद को इन दोनों के बीच में क्यों बांट दिया। ये भी तो हो सकता था कि दूसरी पसंद कुछ लोगों की ये भी रही होगी, हाँ ये भी रही होगी, तो थोड़ा सा चीजें समझाने में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती।
बिल्कुल एक सरल तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया। दोनों चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी आपको। विषय पर आ जाओ। तो चुनाव हुए, कब हुए?